अहमदाबाद विमान हादसे की सच्ची और हृदय विदारक कहानी। 12 जून 2025 की दोपहर थी। गर्मी अपने चरम पर थी। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हलचल थी। यात्रियों की भीड़, चेक इन काउंटरों की कतारें, सुरक्षा जांच की लंबी लाइनों में खड़े लोग। हर चेहरा किसी न किसी मंजिल की उम्मीद लिए खड़ा था। कोई अपनों से मिलने जा रहा था, कोई काम के सिलसिले में, और कुछ लोग शायद जिंदगी की नई शुरुआत के लिए सफ़र पर थे। एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन गेटवे के लिए उड़ान भरने वाली थी। इसमें कुल 242 लोग सवार थे, 232 यात्री और 10 क्रू मेंबर, जिनमें कैप्टन सुमित सभरवाल और को पायलट प्रियंका शर्मा भी शामिल थे। कहानी शुरू होती है दोपहर 1:38 पर। विमान ने उड़ान भरी। कैप्टन सुमित सभरवाल ने कॉकपिट से यात्रियों का स्वागत किया और फिर विमान को हवा में ले गए। सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोग सीट बेल्ट खोलकर आराम से बैठ चुके थे। कुछ लोग किताब पढ़ने लगे, कुछ मोबाइल पर संगीत सुनने लगे और कुछ ने आंखें बंद करके उड़ान का आनंद लेना शुरू किया। लेकिन किसी को क्या पता था कि यह उड़ान उनकी ज़िंदगी की आखिरी उड़ान होगी। आसमान में खतरा मंडराता है। उड़ान भरने के ठीक 30 सेकेंड बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक मायडे कॉल प्राप्त हुई। यह सबसे गंभीर आपातकालीन संकेत होता है। पायलट ने कहा, इंजन की शक्ति कम हो गई है, चढ़ने में असमर्थ, आपातकालीन वापसी का अनुरोध करें। विमान की गति में असामान्यता देखी गई थी। उसे ऊंचाई पकड़नी थी, लेकिन वह 650 फीट पर ही अटक गया और तभी विमान ने अचानक बाईं ओर झुकना शुरू कर दिया। ATC ने इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति दी, लेकिन इससे पहले कि कोई कार्रवाई हो पाती, विमान ने नियंत्रण खो दिया। वो अंतिम क्षण 1:40 पर अहमदाबाद शहर के बीचों बीच BJ मेडिकल कॉलेज और सिविल अस्पताल के परिसर में एक धमाका हुआ। विमान तेजी से नीचे गिरा और अस्पताल की इमारत पर आ गिरा। आग की तेज लपटें उठी, खिड़कियां चटकने लगी और देखते ही देखते अस्पताल की 2 इमारतें आग की चपेट में आ गई। अंदर मौजूद डॉक्टर, नर्सें और मरीज कोई कुछ समझ पाता, इससे पहले ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। धमाका, आग और चीखें, धुएं से दम घुटता जा रहा था। चीख पुकार, रोते बिलखते लोग और हवा में गूंजती एम्बुलेंस की सायरन, हर दृश्य रूह कपा देने वाला था। राहत और बचाव कार्य। घटना के कुछ ही मिनटों में फायर ब्रिगेड की 60 से अधिक गाड़ियां, 300 दमकल कर्मी, 60+ एम्बुलेंस, भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर और NDRF व CRPF की टीमें मौके पर पहुंच गई। आग बुझाने, घायलों को निकालने और अस्पतालों में भर्ती करने का काम युद्ध स्तर पर शुरू हुआ। जिंदा कौन बचा? एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति थे ब्रिटेन निवासी विश्वास कुमार रमेश। वह विमान की पिछली सीट पर थे और दुर्घटना के समय सीट के ऊपर गिरे एक धातु के फ्रेम के कारण आग की चपेट में आने से बच गए। वह बुरी तरह घायल थे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें बचा लिया। कुल नुकसान 241 यात्री और क्रू मेंबर मारे गए। अस्पताल परिसर में 24+ लोग घायल हुए। अस्पताल की 2 इमारतें पूरी तरह ध्वस्त हो गई। महंगे चिकित्सा उपकरण नष्ट। सैकड़ों परिवारों के सपने, रिश्ते और उम्मीदें टूट गई। ब्लैक बॉक्स और जांच। ब्लैक बॉक्स घटनास्थल से बरामद कर लिया गया। अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा की टीमें अब इस हादसे की जांच कर रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट में इंजन फेल्योर और तकनीकी गड़बड़ी की संभावना जताई गई है। लोगों की प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और दुनिया भर के नेताओं ने इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। अहमदाबाद में 2 दिन का शोक घोषित किया गया। एक माँ की चिट्ठी। मेरी बेटी अनुष्का पहली बार विदेश जा रही थी। वो हमेशा कहती थी कि एक दिन लंदन में काम करेगी और वहाँ सेटल होगी। सुबह जब वह घर से निकली तो बार बार गले लग रही थी, बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। उसने कहा था, माँ, लंदन पहुँचते ही फ़ोन करूँगी। अब उसका फ़ोन साइलेंट है और दिल चीख रहा है। एक पिता का दुख। मेरे बेटे राहुल ने एयर इंडिया की टिकट खुद कमाकर खरीदी थी। वह जॉब इंटरव्यू के लिए लंदन जा रहा था। कहता था, पापा, बस एक बार नौकरी लग जाए, फिर आपकी सारी परेशानियां ख़त्म कर दूंगा। पर अब उसकी तस्वीर दीवार पर है और मैं हर दिन उसी से बातें करता हूँ। एक प्रेमिका की कहानी। राजेश और मैं 6 साल से रिलेशनशिप में थे। हमारी शादी होने वाली थी। उसने मुझसे कहा था,
बस लंदन से लौटते ही तुम्हारे पापा से बात करूँगा। अब मेरा सिंदूर सूना है और मेरा सपना अधूरा। यह हादसा केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक चेतावनी है। यह दिखाता है कि तकनीक और सुरक्षा कितनी भी उन्नत हो जाए, एक छोटी सी लापरवाही पूरे समाज को झकझोर सकती है। यह कहानी उन 243 आत्माओं को समर्पित है जो उस दिन आकाश से गिरकर धरती पर अमर हो गई। उनकी यादें, उनकी हंसी, उनके सपने सब अब सिर्फ यादों में है। लेकिन जब भी कोई विमान उड़ान भरेगा, जब भी कोई माँ बेटी को विदेश भेजेगी, जब भी कोई प्रेमी वादा करेगा लौटने का, तब यह कहानी फिर जिंदा हो जाएगी, क्योंकि यह थी एक उड़ान जो कभी लौटकर नहीं आई। हे परमपिता परमात्मा, हे करुणामयी प्रभु, हे जीवनदाता, आज हम सब गहरे शोक और पीड़ा में डूबे हुए हैं। 12 जून 2025 के अहमदाबाद विमान हादसे में जिन निर्दोष लोगों ने अपना जीवन खोया है, उन सभी दिवंगत आत्माओं को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, उनकी आत्माओं को अपने पावन श्री चरणों में स्थान दीजिए। उन्हें मोक्ष का मार्ग प्रदान कीजिए। उनकी अधूरी इच्छाएं पूर्ण हो, उनके कष्ट शांत हो। जहाँ कहीं भी वे हो वहाँ उन्हें शांति, प्रेम और उजास प्राप्त हो। हे करुणामयी ईश्वर, उनके परिजनों को ये असहनीय दुख सहने की शक्ति दीजिए। उनके टूटे दिलों में आशा और धैर्य का दीपक फिर से जलाइए। आप ही शरण है, आप ही सहारा है। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वह सभी दिवंगत आत्माओं को अपनी दिव्य शरण में स्थान दे और उनके परिवारों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। और कमेंट बॉक्स में उन सभी दिवंगत आत्माओं के लिए ओम शांति जरूर लिखें। धन्यवाद।